आनंद मेरे भोले बाबा ने फ्री दिया है। अकेले भी रहो ना तो मुस्कुराते रहो। अपने कक्ष में दो जनी है ना, पति पत्नी है ना, थोड़ा मुस्कुराने की बात करा करो। पर जब जब पति घर दुकान से आया, ऑफिस से आया, तुम अपने दुकान से आई, तुम अपनी ऑफिस से आई, तुम अपने काम से आई, दोनों पति पत्नी जिस कमरे में पहुंचे हो उस कमरे को दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी पहले के समय में दशरथ जी के समय पर कैकई कोप भवन में जाकर बैठी थी। आज के जमाने में लोग अपने बंगले में कोप भवन नहीं बनाते, कोप गुस्सा करने का कमरा नहीं बनाते। हमने कहा पूरा बंगला ही कोप भवन होता है तो अलग से बनाने की जरूरत ही क्या होती है? अलग से कोप भवन बनाने की जरूरत क्या है? पूरा कमरा, पूरा महल, पूरा घर कोप भवन बना हुआ है। एक जगह पर सास रूठी बैठी है, दूसरी जगह पर जेठानी रूठी बैठी है, तीसरी जगह पर देवरानी रूठी बैठी है, चौथे कमरे में ननन मुंह फुला के बैठी है, पांचवें कमरे में काम वाली बाई चौकीदार ये मुंह फुलाए बैठे हैं, छठे नंबर पर सब्जी वाला आता है तो मुंह फुला के आता है, सातवें नंबर पर दूध देने वाला आता है तो बेल पे बेल बजाता है, आ रहे हो कि जाऊं, वो भी मुंह फुला कर आता है, और कचरे वाला आता है तो वो भी हारन बजा कर कचरा देना है तो दे, नहीं तो ये पड़ा मैं तो ये जाऊं। हर व्यक्ति मुंह फुला कर आता है। और बात करते हो कि दशरथ जी के समय पर एक कोप भवन था जिसमें कैकई बैठी थी। आज के जमाने में पूरा घर कोप भवन है। मेरा निवेदन है शंकर के परिवार को देखना। शंकर जहां रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, पर अपने परिवार के साथ आनंद में रहते हैं। पति पत्नी जिस कमरे में रहें उस कमरे से मोबाइल दूसरी अलमारी में बंद कर कर रख दो, और जितनी देर कमरे में रहो उतनी देर प्रेम से रहो। कौन किसकी सुन रहा है? पत्नी अपना मोबाइल लेके, पति अपना मोबाइल लेके उधर पड़ा, और दोनों को चर्चा करना चाहिए अपने बच्चों की लाइफ क्या बनाना है, अपने बच्चों को क्या कराना है, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, बच्चों को सर्दी हो रही है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार करना चाहिए। देखो अपनी बुआ की तबीयत खराब है, वहाँ चलकर देखना चाहिए। मामा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक बार वहाँ चलना चाहिए। देखो दुकान से फुर्सत नहीं मिलेगी, आदमी मरते मर जाएगा पर उसे फुर्सत नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शिव पुराण सिरपुर में हो रही है और तुम दुकान खोल कर बैठे हो। कम से कम एक दिन तो दुकान में से निकालिए और सिरपुर की कथा में चलिए। ये अपने को कहना पड़ेगा। वो अपने मोबाइल में मस्त है, तुम अपने मोबाइल में मस्त हो, और पूरी जिंदगी बस ऐसे ही निकलती चली गई, और आखिरी में तुम भी रोते रहे, वो भी रोते रहे। पत्नी कहती रही ये मुझे टाइम नहीं देते, पति कहता है मैं टाइम दूं, मैं तो खुद समय निकाल के दुकान से जल्दी चले जाता हूं, पर जब जल्दी जाता हूं तब ये चंद्र घंटा और कुसमांडा बन जाती है। मैं तो खुद तकलीफ। कहां गया आनंद? शंकर भगवान ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने, जब भगवान नारायण, भगवान माँ जगतजननी दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, सूर्य नारायण और भगवान शंकर सब बैठे थे। पंचायत लगी थी देवताओं की। शिव पंचायत में सारे देवता बैठे थे, 33 कोटि देवता पंचायत को सुनने बैठे थे। तो पूछा, नारायण ने कहा मेरे पास में ये है, ब्रह्मा कहे मेरे पास में ये है, शंकर भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा उसको कुछ चीजें फ्री में दे दी जाए। क्या चीज फ्री चाहिए? तो कि वो सोए तो निंद्रा फ्री हो, शांति फ्री हो, आनंद जम के बोलो फ्री हो, आनंद भी फ्री हो, हवा जम के बोलिए फ्री हो, पानी फ्री हो, हवा, पानी, प्रकाश सूर्य का फ्री हो। और शंकर भगवान से पूछा और क्या फ्री चाहिए? शंकर जी कहते हैं मनुष्य की श्वास भी फ्री हो, ये मानव की श्वास भी फ्री हो, इसकी कोई कीमत नहीं। शंकर भगवान से पूछा गया ये सब चीजें तुमने फ्री मांग ली है, पर इनकी कीमत कितनी है तुम्हें मालूम है? शंकर भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों को मालूम पड़ेगा जब श्वास रुकेगी, तब मालूम पड़ेगा कि श्वास की कीमत कितनी है।
पानी जब खत्म हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि पानी की कीमत कितनी है। हवा जब रुक जाएगी तब ऑक्सीजन की बोतल लगेगी, तब मालूम पड़ेगा कि हवा की कीमत कितनी है। घर से जब शांति चली जाएगी, बाबाओं के दरवाजे पर जाकर कहोगे थोड़ी शांति दे दो, तब मालूम पड़ेगा शांति की कीमत कितनी है। नींद चली जाएगी, डॉक्टर को दिखाओगे, वो 500 रुपये की गोली देगा एक खा के सोने के लिए, तब मालूम पड़ेगा कि नींद की कीमत कितनी है, हवा की कीमत कितनी है। शांति जब चली गई, शांति की कीमत कितनी है। ये सब चीज की कीमत, आनंद जब चले गया जीवन का, तब मालूम पड़ेगा कि आनंद की कीमत कितनी है। शंकर भगवान ने जो जो मनुष्य को दिया है, फ्री में जो जो चीज दी है, आज के जमाने में ये सब कीमती है। इसको संभाल कर रखना हमारी जवाबदारी है, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी है। अरे कहां आए हो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, माँ को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन करके बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और माँ मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फूला था, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन में ही है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करा तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती है मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या यही देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया। पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गए। शांति चली गई, सुख गया। और महाराज, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, जो जो चीजें आपको फ्री में दिया है ना, उसकी कीमत बहुत है, बहुत कीमत है। श्वास की इतनी कीमत है कि डॉक्टर को लोग कैंसर हॉस्पिटल में जाकर देखिए, और कैंसर हॉस्पिटल में जाकर लोग अटैची की अटैची पैसे की दे देते हैं। डॉक्टर साहब मेरे पिता को, मेरी पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे परिवार को बचा लीजिए। ये पैसा है, श्वास दे दो, श्वास। कितना सुंदर नामदेव जी कहते हैं, त्रेता में था प्राण जाए पर, जम के बोलो वचन ना जाए। आज के जमाने में प्राण जाए पर अहंकार, किस अभिमत्ता में जी रहे हो? शिव महापुराण की कथा कहती है अभिमान को छोड़कर जियो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को साधारण मत समझो, किसी को हल्का मत समझो। कभी कभी जिस पत्थर के टुकड़े को तुम घर के बाहर फेंक देते हो,
कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को? कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को? उसकी क्या कीमत थी? पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता है। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए, शंकर ओघड़दानी की करुणा हो जाए। किसी को छोटा मत समझो। लोग कहते हैं ये छोटा है, ये छोटा है। दुनिया के लोग जातियों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के लोग छोटे और बड़े में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप बंटना नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। घर के अंदर बहुत विवाद होता है, एक पति का पत्नी ज़्यादा कमाता है, दूसरी पत्नी का पति कम कमाता है। ये मत सोचना कि तुम्हारा पति ज़्यादा कमा रहा है, हो सकता है जो नहीं कमा रहा है ना, उसको शंकर भगवान उसके कारण तुम्हारे पति की भी तनख्वाह ज़्यादा दिलवा रहा है, हो सकता है। परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार के सुख के लिए, परिवार के लिए परमात्मा दे रहा है, किसी के लिए हल्का नहीं। ये ना सोचे कि हमारी माँ कुछ नहीं दे रही, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर रहे, हमारा देवर कुछ नहीं करता, हमारा जेठ कुछ नहीं करता, केवल तुम्हारा पति कमा रहा है। ना ना ना, भगवान ने क्यों कृपा कर कर रखी है, क्यों भगवान भरपेट भोजन दे रहा है, क्या पता किसके भाग्य का किसको मिल रहा है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि केवल मेरा पति कमा रहा है, घर में जितने सदस्य हैं ना, सबके भाग्य का मेरा भोलेनाथ देते जा रहा है। ये विचार करें, कोई भूखा ना सोए। आप सुख को ढूंढिए। क्या मिला शिव महापुराण की कथा से, भगवान शंकर की करुणा से, शंकर भगवान के से सुंदर शिव महापुराण की कथा क्या देती है? ये इतने इतने पत्र रोज आते हैं। आज एक बहन ने लिखा, ये पत्र कौन बनेगा करोड़पति जैसे हैं। इतने पत्रों में जिसका पत्र निकल जाए गुरुजी, वो कौन बनेगा करोड़पति में जितनी खुशी नहीं होती होगी हॉट सीट पर बैठकर, उतनी खुशी होती है आपकी व्यासपीठ के पास आने पर। पत्र लिखने वाली ने पत्र लिखा, देखिए। मैं सो जयश्री प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाओ आ जाओ, हॉट सीट के पास आ जाओ, आइए। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ। करवंद नाका, हुले सिंह नगर, सिरपुर। बाबा, मेरी माँ रोज बोलती थी कि तू कथा सुना कर, पर मैं कथा नहीं सुनती थी। गुरुदेव, मेरी माँ रोज मुझे बोलती कि कथा सुन कथा सुन, मैं कथा नहीं सुनती। माँ से कह देती सुनती हूँ, पर मैं नहीं सुनती थी। महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूँ। तभी
एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसको कह देती हूँ सुनती हूँ और सुनती नहीं, एक बार सुनना चाहिए। तब मैंने अपने पति से कहकर टीवी पर कथा देखना प्रारंभ करी। कथा देखना प्रारंभ करी तो पति नाराज हो गए, क्या दिन भर महाराज की कथा सुनती रहती, बंद कर दे टीवी। बड़ी दुखी हो गई। मैंने मेरे पति को हाथ जोड़ प्रणाम कर कर कहा, एक बार तुम भी तो इस महाराज की कथा तो सुनो, ये सियोर वाला महाराज है, एक बार तो सुनो। पति के मेरे को नहीं सुनना। एक दिन मैं कहीं चली गई और पति उसी टाइम पर टीवी चालू कर कर बैठ गए और आपकी कथा सुन रहा था। पति जब कथा सुन रहा था उस समय पर मालेगांव में आपकी कथा चल रही थी। मैंने अपने पति से कहा चलो अपन कथा में चलते हैं। पति ने मना करा, फिर मैंने जिद करी तो उन्होंने कथा में जाने का विचार करा। कथा में पहुंच गए। पति का मन तो कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। जी को इस पत्र में सत्य लिखने के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पति का मन कथा में लग गया और मेरी आंखें लग गई। मैं सो गई। कथा पूरी हो गई। कथा होते से ही पति ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कह रहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है, तू भी मांग कर चली जा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मैं क्या मांगू, मेरा रिजेक्ट हुआ, मेडिक्लेम का पास रह गया, आप बस एक कृपा कर दो, मैं मान जाऊंगी कि आपके पंडाल में ऐसा जादू है कि मेरा काम हो गया, मेरा मेडिक्लेम रह गया है, वो मुझे दिला दो। हम एक दिन की कथा सुनकर अपने घर चले गए। बस घर जाकर थक इतने गए थे भीड़ में कि घर जाकर लेट गए। आंखें लग गई और लगते से ही एक फ़ोन आया और फ़ोन आते से ही खबर करी कि आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया है, आपका मेडिक्लेम क्लियर हो गया। गुरुदेव, आज मैं सत्य वचन कहती हूँ, मेरा मन भले कथा में से हट जाए पर मेरे पति आपकी कथा एक दिन की भी नहीं छोड़ते। मैं भले मन को हटा लूं पर मेरे पति कथा को नहीं छोड़ते। गुरुदेव, आपका पत्र पढ़ना, अब इस लाइन को पढ़िए, आपका पत्र पढ़ना ये तो एक करोड़पति जैसा खेल है। कौन बनेगा करोड़पति? 10 पत्र में से एक पत्र छटता है, जितना हॉट सीट पर बैठने पर खुशी नहीं होती वो खुशी आपकी व्यासपीठ के पास आने पर होती है। ये शिव है, ये शंकर है, ये ओघड़ है। जहां बैठी हैं दीदी, आइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, शिव कृपा। कितना कितना विश्वास। कई लोग तो यहाँ प्रैक्टिकल करने ही आते हैं कि अपन बैठ के तो देखें, एक बार मांग के तो देखें बाबा देता है कि नहीं देता। कई लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने आते हैं। अजय, वेलकम टू माय व्यासपीठ। प्रशांत पाटिल सिरपुर की रहने वाली हूँ, कवंद नाका, फूले सिंह नगर, सिरपुर। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत हर हर शिव तत्व। जी बोल रही है, किसी से मिलने की तमन्ना नहीं पर इससे मिलने की तमन्ना है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंकर शंकर। प्रसन्नता, आनंद जीवन का जानना नहीं चाहिए। खुशी, शांति,
निंद्रा जाना नहीं चाहिए, प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर हो। क्या दिया है शिव महापुराण ने? शंकर की कथा ने आपके चेहरे पर प्रसन्नता दी है। एक पत्र और है, जरा ध्यान। मानवी गोकुल प्रजापति, मेरा नाम मानवी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे। प्रजापति कुम्हार, मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, और अगर आई हो और अपने बच्ची को लाई हो तो लेकर भी आ सकती हो। मेरा नाम मानवी प्रजापति है, कुम्हार हूँ मैं सेंधवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा, आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, खंबे के साइड में से इधर आओ। हाँ, हिला दो हाथ, हिलाइए, हाथ हिलाओ वापिस। ठीक है, आ जाओ बेटी को लेकर, आ जाइए। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुदेव। मेरी छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। पत्र दिख रहा है ना टीवी पे, जम के तो बोलो, सबको दिख रहा है? पढ़ा करो, साथ में पत्र भी पढ़ा करो। छोटी बेटी काव्या प्रजापति, उसकी आयु 5 साल है। वे न बोल पाती थी न चल पाती थी, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी। हम बड़े परेशान थे, हमने उसको इलाज कराया, हर जगह पर किया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम बड़े चिंतित थे, मैं तो बस रोते ही रहती थी। मेरा बड़ा बेटा बिल्कुल अच्छा है, पर बेटी ऐसी क्यों है? मैं रोती रहती थी। हमने उसको इंदौर के बड़े अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर कहने लगे कि ये बच्ची ना बोल सकती है ना चल सकती है। इसकी खून की जांच बेंगलोर में भेजी गई। पता चला कि इसको डाउन सिंड्रोम की बीमारी है, जिसके अंतर्गत ये बच्ची न बोल पाएगी, न सही से बैठ पाएगी, न चल पाएगी, न सुन पाएगी। मैं बहुत रोने लगी। किसी ने बताया आस्था चैनल पर सीहोर वाला कोई महाराज आता है, शिव महापुराण की कथा करता है, उसे सुनो। मैं ये से चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर मैं मेरी बेटी के लिए कथा सुनना शुरू किया। फिर 2022 में सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में गई। वहाँ भीड़ बहुत थी, फिर भी मैं रुद्राक्ष को लिए भीड़ में खड़ी रही। वहाँ रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन कही, बाबा को रुद्राक्ष रात को लाई और बाबा को प्रणाम कर कर रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाती। फिर वही जल शिव जी को चढ़ाती और बेटी को पिलाती। फिर आपकी कथा जलगांव में थी, मेरी बेटी को लेकर आई, 4 दिन की कथा सुनी, धरती को नमन किया, वहीं पर बेटी को सुला देती, मिट्टी उसके शरीर पर लगा देती, बाबा को प्रार्थना करती। इसका शरीर काम नहीं कर रहा, न सुन सकती, न बैठ सकती, न बोल सकती, न चल सकती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। पंडाल का बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? आज मेरी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, बोलने भी लगी, चलने भी लगी, सुनने भी लगी और बाबा की कृपा से स्कूल जाने भी लगी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ, जिसका फोटो मैंने आगे लगाया है और बेटी भी आई हुई है, फोटो लगाया है। फोटो देख सकते हैं पंडाल में, LED पर आप लोग इस बच्ची का फोटो भी देख सकते हैं। ना चल सकती थी, कमर से काम नहीं करती थी, कमर से पूरे पलंग पर पड़ी रहना, ना पैर ना हाथ, ना सुनना ना बोलना, बस पड़े। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
उठकर बैठ नहीं सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी। कमर काम नहीं करती, पाँव काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, नेत्र काम नहीं करते, श्रवण शक्ति काम नहीं करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200 का, आजा बेटा, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए जिसकी कमर, पाँव, शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची है। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम राम, शंभो, श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं, अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको, ले रोते नहीं, बिल्कुल चुप होकर। श्री राम, ले जय श्री राम। रोना नहीं, आंसू पोंछ के जाओ, खुश होकर जाओ। तो चलने लगी, धीरे धीरे और शरीर काम करेगा, ठीक है। बाबा अच्छा शंभू, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली किसी लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांदगांव में कथा करने गए, तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाज़ा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ स्नेहता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे, बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भर कर भेजना ही पड़ता है।
9 तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहाँ 11:30 बजे दुबई में चलेगी एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहाँ भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है, फिर बुलाओगे। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में रहेंगे। और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला लगाओगे काला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा। आपका दिल अंदर से जैसा अच्छे हो अच्छा दिखेगा। क्यों हम इतनी शर्त से व्यासपीठ पर बैठकर बोल देते हैं कि शंकर जी झोली भरेगा? क्योंकि हमें भरोसा है उस पर, देखा है उसको। उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या करती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवाधिदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं, तो उसकी कथा चल रही। कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए। कोई पूछता है तो आप कह किसकी कथा चल रही, तो कहते सियोर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सियोर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवाधिदेव महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सियोर वाला महाराज नहीं। सियोर से कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने आए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है ही नहीं। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराणे मनुष्य करा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बांच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं।
कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बाँच ले और सुन ले। कथा वो बाँचता है। और जिस दिन कथा बाँचने वाले के मन में यह आ जाए कि कथा मैं बाँच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा बाँचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है, बाँचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बाँच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बाँच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप शून्य हो, शून्य हो। और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धूलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के, गए हो? चलो, यहां से धूलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धूलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40। ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, 0। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच पाता है। शून्य हो गए। कथा वाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हुए ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथा वाचक हो ही नहीं सकते। कथा वाचना शंकर का कार्य। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई। राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी। वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में उन्हें राजा परीक्षित को सुनाई। शून्यता आ जाए, ये सब शंकर का है, सब शंकर। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला वेलाची, आवड़ तुला वेलाची, बेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला वेलाची, आवड़ तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा।
डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाथी संग नाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरेले लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती हो कमरे लावली लंगोटी गळत नागो बडोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा
भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी. हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा, शंकरा हे भोला शंकरा. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची. हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा. महादेव. अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए. जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए. यही प्रार्थना के लिए पूरा विश्व शिव महापुराण की कथा में पंडाल में पहुंचना चाहता है. जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बोलिएगा, सब साथ में बोलना. आपकी और हमारी प्रार्थना शिव स्वीकार करे, इस भाव से बोलिए. शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा. शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला. भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र शिव महापुराण वर्णन कर रही है। नामदेव जी से कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने भगवान को देखा है? ये सामने जो मूर्ति नजर आ रही है, सामने जो स्वरूप नजर आ रहा है, ये तो सब पाषाण का है, पत्थर का है। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा सा। जो सामने स्वरूप दिख रहा है, ये तो सब पत्थर का है। सब पत्थर है ये। नामदेव जी ने कह दिया कि जैसा दिल जैसा हृदय वैसा ही सब दिख रहा। अच्छे को अच्छा नजर आता है और बुरे को बुरा नजर आता है। आप क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दो चीजें हैं, एक हैसियत, दूसरी इंसानियत। क्या क्या चीज है, जम के बोलो। पहले नंबर पर क्या है? हैसियत। और दूसरे नंबर पर इंसानियत। हैसियत देखकर दुनिया तुम्हारी हो सकती है, हैसियत देखकर दुनिया के लोग तुम्हारे होंगे, और इंसानियत देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारा होगा। शंकर भगवान तुम्हारी हैसियत नहीं देखते कि तुम्हारे पास में कितना दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना संपदा भरी पड़ी है, कितनी दौलत भरी पड़ी है, कितनी संपदा है तुम्हारे पास, कितनी पूंजी है तुम्हारे पास, कितना वैभव है तुम्हारे पास। ये मेरा शंकर नहीं देखता। मेरा शंकर तो तुम्हारी हैसियत नहीं देखता, इंसानियत देखता है कि तुम किसी भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी की दवाई की किसी को ज़रूरत है और आपने उसको औषधि दी है क्या? कोई वृद्ध है, गिर पड़ा है, उसको उठाया है क्या? किसी की तकलीफ में तुमने आंसू बहाया है क्या? किसी की मुस्कुराहट को देखकर तुम मुस्कुराए हो क्या? ये इंसानियत शिव देखता। शिव हैसियत नहीं देखेगा। तुम्हारे पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की पूंजी है, शंकर भगवान को क्या करना है तुम्हारी पूंजी से? चलो एक बात और अच्छे से समझ लो। धनपति, करोड़पति, वैभवपति, सत्तापति, जिसके पास में बहुत धन है, वो सबको अपने घर में बुला सकता है। सबको। धन के चक्कर में सब आ सकते हैं, पर धन के चक्कर में जिसने रावण को सोने की लंका दे दी हो, भस्मासुर को भस्म करने का वर दे दिया हो, जिसने कुबेर को खजाना दे दिया हो, लक्ष्मी को नारायण दे दिए हो, उसके पास क्या कमी है? आपका धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत दुनिया के लोगों को घर बुला सकती है, पर मेरे महादेव को घर नहीं बुला सकती है। मेरा महादेव तो इंसानियत देखकर आता है।
मेरा महादेव तुम्हारी इंसानियत देखेगा, हैसियत नहीं, तुम्हारा वैभव नहीं, तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत मेरा बाबा नहीं देखने वाला, मेरा शंकर नहीं देखे। उसको केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। मेरे बाबा को तुम्हारे हृदय से मतलब है। तुम क्या भाव, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, कितना धन है, कितना वैभव है, उससे मतलब नहीं। नामदेव जी महाराज जी ने कहा कि तुम पूछ रहे हो क्या ईश्वर दिखता है। नामदेव जी ने 1 लोटा जल मंगवाया और 1 कटोरी में नमक मंगवाया। उस व्यक्ति ने, जिसने पूछा था नामदेव जी महाराज से, उस व्यक्ति से कहा लोटे में नमक डाल दे। ये लोटे में नमक डाल, और लोटे में नमक डाला। नामदेव जी ने उसको हिला दिया, घुमा दिया, नमक पानी में घुल गया। अब नामदेव जी महाराज बोले, ले इस लोटे में जो पानी है उसमें नमक दिख रहा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं दिख रहा। अब नामदेव जी से उस व्यक्ति ने कहा इसमें नमक नहीं दिख रहा, इसमें नमक नजर नहीं आ। नामदेव जी बोले अब एक काम कर, इसको अब थोड़ा सा हाथ में लेके चख, नमक का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा। आएगा ना? जैसे ही चखा नमक का स्वाद आ गया। नमक पानी में दिख नहीं रहा पर नमक का स्वाद आ रहा है। उसी तरह परमात्मा कण कण में समाया है, वो दिखता नहीं है पर हमें महसूस होता चले जाता है, हमें महसूस होता। कण कण में शिव है, कंकर कंकर में शंकर है, हर पल हर घड़ी हर क्षण में भगवान समाया है। बस उसको पहचान के नेत्र चाहिए, पहचान के कि चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। चप्पे चप्पे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचान की। नामदेव जी रोटी बनाते हैं, टिक्कड़ बनाते हैं और वो कुत्ता उस टिक्कड़ को लेकर चले जाता है। टिक्कड़ कुत्ता ले जाता है और नामदेव जी उसके पास घी का कटोरा लेकर दौड़ते पड़ते हैं। पहचान गए, जान गए नामदेव जी। कि भगवान इसमें भी समाया हुआ है, भगवान इसमें भी समाहित है। पानी में नमक नहीं दिखेगा पर स्वाद नमक का आएगा। उसी तरह संसार में मेरा भोलेनाथ नहीं दिखेगा पर जब तुम जल चढ़ाओगे, उसका आचमन करोगे तो शिव जरूर कृपा बरसाएगा। ये निश्चित है। एक पत्र है, मैं ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं गांव ओसरली, तहसील नंदुरबार, जिला नंदुरबार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। बच्चा आया है साथ में? हाँ, लिया हो, इसको लिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल हमने इंतजार करा कि बच्चा हो जाए। डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा पर संतान का सुख नहीं आया। 12 साल निकल गए,
13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, 17 साल निकल गए, 18 साल निकल गए, शादी के 19 साल निकल गए, शादी के 20 साल निकल गए, शादी के 21 साल निकल गए, शादी के 22 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया। महाराज, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई देवता जिसके दरवाजे पर नहीं गए हो, गोदी ना भरवाई हो, हर जगह पर गए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब 22 साल शादी के निकलने के बाद पहली बार आपकी कथा टीवी पर लॉकडाउन के समय पर सुनना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमने नासिक में टेस्ट बेबी भी करवाया, पुणे भी गए, मुंबई भी गए, पर कोई लाभ नहीं मिला। आखिरी में हम कुबरेश्वर धाम सीहोर चले गए। वहाँ गए, कंकर शंकर का पूजन करा, पूजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष लिया, वहीं से बाबा से विनती कर कर एक कंकर को उठा लाए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ मानना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 16 जुलाई 2023 को बाबा की कृपा से हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 22 साल के बाद। शादी के 22 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, जहां पर सब कुछ व्यक्ति हार जाता है, तब कुबरेश्वर महादेव साथ निभा जाता है। ये शिव तत्व। बच्चे का फोटो भी लगा रहे हैं, और बच्चा यहाँ आया भी है, आप फोटो भी देख सकते हैं एलईडी के माध्यम से। और बाबा की कृपा से, शिव की करुणा से, शिव की उदारता से 16 जुलाई 2023 के दिन बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। उन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है कि गुरुजी, कुबरेश्वर धाम का कंकर जिसकी पूजन, और एक उन्होंने लिखा कि हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा से विनती करना, पशुपति नाथ का व्रत करना। हम बाबा से निवेदन, फिर निवेदन है, आप सबसे निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, उन सबसे विनय है, उन सबसे निवेदन है, कभी बन सके और सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव हो, अब की बार तो शायद फरवरी के महीने में आएगा, प्रयास करो 7 दिन अपनी कामना लेकर अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन के साथ बाबा के उस धाम में, कंकर शंकर की धरा पर, बाबा के उस भूमि पर रहकर कथा का लाभ पड़े रहो उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। एक पत्र और है, उसमें उसने लिखा, मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ, ठीक है, नजर आ गया। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मैं 2 साल से एमपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, परीक्षा दी पर रिजल्ट मेरे मन माफिक नहीं आया, बहुत निराश होता था। फिर मेरी माँ उज्ज्वला रोहित दास सिंधे शिव महापुराण की कथा टीवी पर रोज सुनती थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि तू महादेव जी के मंदिर जाया कर और भोले बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया कर, परीक्षा की तैयारी कर, भोले बाबा सबकी झोली भरते हैं तो तेरी भी भरेंगे। गुरुजी, मैंने भोले बाबा के मंदिर
जाना प्रारंभ करा और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। उसी समय पर वैकेंसी नहीं आई और फिर वापिस जल चढ़ाते चढ़ाते विभाग की ओर से वैकेंसी आना प्रारंभ हुई। तब मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम तो दिया पर भोले के आश्रित होकर दिया। गुरुदेव बाबा की कृपा से हम कुबेरेश्वर धाम गए। कुबेर भंडारी की उस पवित्र भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन कर बाबा को विनय कर अपनी झोली पसार कर कंकर शंकर की पूजन कर कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। भले मैं पुरुष पर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे कुबेर भंडारी ने रुद्राक्ष महोत्सव में मुझे क्या दिया है। मेरी परीक्षा 4 दिसंबर 2023 सोमवार को हुई। मेरा रिजल्ट 19 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया। मेरा ज्वाइनिंग लेटर 26 फरवरी 2024 को सोमवार के दिन आया और मेरी पहली सैलरी 6 मई 2024 को सोमवार के दिन ही आई। मेरा बाबा ऐसी कृपा करता है कि भंडार भर ही जाता है। लाइन अच्छी लिखी है। आइए कहीं बैठे हो तो पत्र बेलपत्र लेने के लिए अब ममता दिनेश सिंह सिसोदिया राजपूत 22 साल के बाद औलाद हुई, संतान हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंभू शंभू के नाम पर ले जोरदार ताली बजाएं। 22 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव कृपा करें हैं। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का मौका लगे पहुंचो रुद्राक्ष महोत्सव की उस पवित्र आनंद में बाबा के धाम में पहुंचकर अपना आसन लगाकर अपना और फिर निवेदन है। अभी ठंड बहुत पड़ रही है। जो लोग मेरठ की कथा है और 24 तारीख से 30 दिसंबर तक लखनऊ में कथा है। लखनऊ की कथा का समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो लखनऊ में जो कथा है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सबसे निवेदन है। और मेरठ में जो कथा है 15 से 21 दिसंबर तक अपने साथ में ओढ़ने का थोड़ा मोटा साधन कम्बल लेकर आना। बिछाने का भी साधन लाओ, ओढ़ने का भी साधन लाओ। अपना ध्यान रख कर आओ, ठंड का समय है इसलिए। और कम्बल भी लेके आना तो थोड़ा लंबा लेके आना। रात भर सोचने में निकल जाता है कहाँ से ओढ़ूं, तो थोड़ा विचार कर लाइएगा। शिव कृपा करती है। बाबा की कथा वर्णन करती है शंकर की उपासना। जल के पात्र में नमक डाल दिया गया और नामदेव जी कहते हैं क्या इसमें नमक दिखता है? नहीं। जब नमक नहीं दिखता केवल स्वाद आता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता, केवल उसका भाव प्रकट हो जाता है। वो करुणा कर जाता है। उसका चढ़ाया गया जल सारी समस्या का हल। एक लोटा कृपा करता है। और कितनी कृपा करता है, दया कितनी करता है मेरा शंकर। देखिएगा दक्ष प्रजापति की सभा लगी है। सभा में भगवान शंकर भी बैठे हैं, शिव भी बैठे हैं। सभा लगी है और शिव बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान कर दिया, शिव को अपशब्द कर दिया। शंकर भगवान को अपशब्द कहे फिर भी शिव क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते हैं। फिर भी शंकर क्षमा की मूर्ति है, क्षमा करते चले जाते हैं। क्षमा करते।
क्रोध नहीं करते। थोड़ी आवाज बढ़ाओगे? क्षमा की मूर्ति है शंकर, क्षमा करते चले जाओ, क्योंकि वो शिव है, शंकर है, उदार है। जब देखा मेरे देवाधिदेव महादेव ने कि अपमान हुआ है, शंकर भगवान को लगा कि अपमान तो हुआ है पर मुझे कुछ नहीं बोलना। शिव जैसी चतुरता, शंकर जैसी विद्वत्ता हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन। कैसी? कोई अगर गाली भी दे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, आड़ा टेढ़ा भी बोले, उस जगह पर तुम चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ भी नहीं। जवाब समय देता है, जवाब तुम्हें नहीं देना, जवाब समय देता है। और दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान है, सबसे ज्यादा अगर बलवान है दुनिया में तो समय बलवान है। वो अपना एक बार कितना भी बड़ा अहंकारी हो, कितनी बड़ी भी अभिमत्ता हो, समय व्यक्ति का ऐसा पलटता है कि उसकी अभिमत्ता को एक दिन समाप्त कर ही देता है। अभिमान, समय बड़ा विचार, जवाब दे तो समय देता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, मैं सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धूलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनी रामचंद्र भावसार। आजा बेटा। प्रशांत रोहित दास सिंधे, प्लाट नंबर 25, गजानन महाराज कॉलोनी, तहसील सिरपुर, जिनका जॉब आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासन में सोमवार के दिन 4 दिसंबर को लगा और रिजल्ट भी 4 सोमवार के दिन, और ज्वाइनिंग भी सोमवार के दिन, और सैलरी भी सोमवार को, और इनकी शादी भी सोमवार को। जय हो। सम बधाई हो आपको बहुत बहुत। एक पत्र है, मैं सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा छोटा बेटा जिसकी उम्र 13 साल है, उसे बचपन से थैलेसेमिया की बीमारी है। इस बीमारी में खून नहीं बनता, खून नहीं बनता तो हर महीने 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। इसी कारण हम बहुत से अस्पताल में लेकर उसको गए, सारी जांच भी करवाई, डॉक्टरों को कहा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, बोन मैरो का ट्रांसफ़र करने पड़ेगा। डॉक्टरों ने बोला, पर उसके बाद भी डॉक्टरों ने ठीक होने की गारंटी नहीं दी। फिर हम सब बहुत चिंता में पड़ गए। 13 साल का बेटा है और थैलेसेमिया की बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता है। ब्लड 15 दिन 1 महीने में चढ़वाना पड़ता है। 13 साल से लगातार ब्लड चढ़वा रहे हैं, जिस दिन से हुआ उस दिन से। तब एक दिन हमने आपकी कथा टीवी पर सुनी, और टीवी पर सुनकर रुद्राक्ष लेने के लिए हम सीहोर पहुंचे। मेरे पति सीहोर गए, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, उस भूमि को नमन कर कर, बाबा को प्रणाम कर कर, बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव पूर्ण करा, कंकर शंकर पूजन करी, और रुद्राक्ष के शिवलिंग का दर्शन कर बाबा से विनय कर कर आ गए। वहाँ से एक रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते और शिवजी को चढ़ाकर वो पानी पिलाते। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। रोज मैं रुद्राक्ष को गलाकर पानी पिलाती और बाबा से प्रार्थना करती, गुरुदेव, कि इनका ब्लड बनना चालू हो जाए। 3 महीने मेरे बेटे के शरीर में खून बनना, केवल 3 महीने निकले गुरुदेव, और बाबा की कृपा से 3 महीने के अंदर मेरे बेटे के शरीर में खून बनना प्रारंभ हो गया। और बाबा की कृपा से
आज HB 4 से 5 ग्राम खून रहता है, अब चेक करवाया तो 10 ग्राम बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज मेरे बच्चे को मैं प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, क्योंकि अब उसको शरीर में खून अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका शरीर पूरा ठीक हो गया। मैं शिव को प्रणाम करता। कहीं बैठे हों और बच्चा अगर साथ में आया हो तो लेकर आ सकते हैं। सिरपुर धुलिया में सोनी रामचंद्र भावसार, सिरपुर जिला धुलिया, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति कैसी है? और ये वो बीमारी है थैलेसीमिया की, जिसके अंतर्गत रक्त बनता ही नहीं है, अलग से देना ही पड़ता है, रक्त चढ़वाना ही पड़ता है। 15 दिन में, 1 महीने में रक्त बार बार चढ़वाया जाता है, फिर चढ़वाया। 13 साल लगातार, जिसको 13 वर्ष निकल गए हों, आ जाओ। बच्चा नहीं आया? अच्छा आया, 2 दिन से आ रहा है। एक उसको दे देना, एक आपका। शिव तत्व की प्राप्ति में शंकर हो घड़ी। सती माता ने भगवान शंकर से कहा कि आपका अपमान मेरे पिता ने किया है, आप कुछ बोले नहीं, आप कुछ कहे नहीं। शंकर भगवान बोले नहीं, कुछ नहीं शंकर बोले, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। क्या बोले हम? शंकर भगवान कहते हैं कि समय का इंतजार करो, जवाब समय पर मिलेगा, और दक्ष प्रजापति को भोगना पड़ेगा। समय का थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा रुको, रुके। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने एक सती माता के पिता ने यज्ञ की रचना करी और सबको बुलाया, पर शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर भगवान को नहीं बुलाया, बाबा देवादिदेव महादेव को नहीं बुलाया, निमंत्रण ही नहीं पहुंचाया। जब निमंत्रण नहीं पहुंचा शंकर के पास में, निमंत्रण जाता नहीं, सती माता बेचैन होती है, माता सती को बेचैनी होती है। सब जा रहे हैं और हम नहीं। दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान होना चाहिए कि शिव की शरणागति से बढ़कर दुनिया में कोई सुख नहीं है। हम आपसे पूछें, सिरपुर की इस पवित्र कथा में जितने शिव भक्त बैठे हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में सब जगह धक्के खाए होंगे, पर आखिरी में अगर आप शंकर की शरण में आए हो तो ईमानदारी से बोलना, शंकर ने आपको संभाला कि नहीं संभाला? शिव ने आपका हाथ पकड़ा। यहां पर एक बेटी बैठी है जिसके पिता चले गए एक्सीडेंट के अंतर्गत, माँ का पांव टूट गया, विकलांग हो गई, और बेटी आंख में आंसू भर भर कर रोती और माँ से विनती करती, अब कैसे घर चलेगा। ये एक पत्र है। मैं वैशाली जितेंद्र तिवारी धूलिया महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वैशाली जितेंद्र तिवारी धूलिया महाराष्ट्र से एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। एक दुर्घटना में मेरे पति का देहांत हो गया और मैं भी एक पैर से विकलांग हो गई। मेरी 2 बेटियाँ हैं, उन्हें मैंने मेहनत करके बड़ा किया। मेरी बेटी कुमारी प्रियंका जितेंद्र तिवारी कहती है, माँ
क्या भगवान साथ देता है? पिता चले गए, पांव टूट गया आपका, मैं इतनी मेहनत कर रही हूं पर कहीं नौकरी नहीं लगती मेरी, अंदर से टूट गए। तब आस्था चैनल पर गुरुदेव आपकी कथा को सुनना प्रारंभ करा और कथा के सुनने पर श्रावण के महीने में शंकर के शिवलिंग की पूजन करें। आपके बताए अनुसार जो जो उपाय आप बताते हो, दुनिया भले उस उपाय पर हंसे, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि आपका एक एक उपाय कारगर है, जिसमें शंकर मनोकामना पूर्ण करता है। मेरी बेटी रोज सुबह उठकर शंकर के मंदिर जाने लगी, जल चढ़ाने लगी, आपके बताए अनुसार कार्य करने लगी। और फिर हम सब सीहोर 17 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। 17 फरवरी को जब हम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, मेरी बेटी से मैंने कहा यहाँ कंकर शंकर की पूजन होती है, 7 दिन रुककर अपन कथा सुनेंगे, यहाँ पर रहेंगे, मांग भिक्षा भोजन पाएंगे और आराम से बाबा का भजन करेंगे। 7 दिन बाबा के धाम पर रहकर 17 फरवरी को रुद्राक्ष महोत्सव में पहुँचे। उसी दिन कंकर शंकर की पूजन कर कर बेटी आ गई। मालेगांव की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हम सोचे भी नहीं थे। आज मेरी बेटी तो प्राइवेट जॉब ढूंढ रही थी, पर मेरे बाबा ने महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल पद में 22 अगस्त 2024 को मेरी बेटी को चुनित कर दिया और आज मेरी बेटी इस नौकरी को कर रही है। नागपुर में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। मेरी बेटी का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये शिव तत्व है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु देखें श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ अपन भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, बाबा उस रसतत्व का फल देता जरूर है। बस आपका विश्वास कितना पक्का है, आपका भरोसा कितना पक्का है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सती मैया जाने के लिए आतुर है, पर पत्र नहीं है, निमंत्रण नहीं है, बुलाया नहीं गया है, आमंत्रित नहीं किया गया है। पति के हाथ जोड़कर विनय करा कि मेरे को इस कार्य में जाना है, मेरे पिता के घर का कार्य है, मुझे जाना पड़ेगा। पिता ने मना, पति ने, भगवान शंकर ने मना किया कि मत जाओ, पर सती नहीं मानी, क्योंकि देव ऋषि नारद उनको बार बार बता रहे थे कि आपको जाना चाहिए, तो सती मानती नहीं और आखिरी में यज्ञ में चली जाती। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिएगा। अभी कथा में कहा था कि दुनिया हैसियत दिखती है और मेरे महादेव, जम के बोलो, इंसानियत देखते हैं। शिवजी तुम्हारी हैसियत नहीं देखेंगे। भगवान शंकर ने माता सती से कह दिया, तुम्हारे पिता के घर में दुनिया का वैभव हो, दुनिया की सत्ता हो, दुनिया की दौलत हो, दुनिया का धन हो, उनके हैसियत से हमें मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि उनके अंतर्गत इंसानियत है कि नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, किसी की यहाँ जाना तो उसकी हैसियत देखकर मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो उसकी इंसानियत देखकर जाना। कितनी नम्रता है, कितनी सहजता है, कितनी सरलता है, आदर का भाव है कि नहीं, सत्कार का भाव है कि नहीं, ये देख कर जाओ। नहीं तो पहचान तो कर सकते हो।
एक लड़का नौकरी कर कर अपने घर गया। घर जाते से ही उसने अपनी सास को देखा कि आज मेरी पत्नी की मां आई है। खुश होकर प्रणाम किया, नमन किया। भोजन की थाली आई, भोजन करने लगा। भोजन करते करते खुश होकर बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है, गारंटी है मेरी। आज का भोजन मेरी सास ने बनाया, ये गारंटी है मेरी। पत्नी मुस्कुराकर पूछने लगी, इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? इतनी जल्दी तुम मम्मी के हाथ के भोजन को कैसे पहचान गए? लड़का बोला, रोज भोजन करता था तो थाली में काला बाल आता था, आज सफेद आया। आज थाली में सफेद बाल आया है, उससे पहचान में आ गया कि भोजन मम्मी ने बनाया, सास आई है उसने बनाया। तुम कैसे पहचान सकते हो? सती मैया कहती हैं कि तुम मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में, मुझे जाना चाहिए अपने पिता के घर में। ये मेरा फर्ज है, मैं जाऊं अपने पिता के घर, ये मुझे जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप मेरे पिता को कैसे जान सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पिता भरी सभा में अपनी हैसियत दिखाते हैं कि मैं दक्ष प्रजापति हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं, ये हैसियत दिखाते हैं। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद व्यक्ति को हैसियत नहीं, जितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठते चले जाओ उतना हैसियत नहीं, इंसानियत दिखाने का प्रयास करा करो कि हमारे भीतर भी कोई दिल बसता है। मैं ये यजमान परिवार श्री मोहन धुले सिंह जी पाटिल जी, हेमंत गुलाबराव पाटिल जी, प्रशांत मोहन पाटिल जी, शुभम मंगेश पाटिल जी, इन पाटिल परिवार को मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। सुबह की कथा में भी मैंने दिया, अभी भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा जो जजमान पद के लिए सीहोर भी मिलने आए और यहाँ पर भी उन्होंने सेवा का भाव रखा, ये पाटिल परिवार का स्नेह रोज पहले यजमान है जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ पर आकर 25 बार पूछता है कि कोई चीज की कमी तो नहीं है। पहला यजमान। मैं साधुता देता हूं ऐसे यजमान परिवार को, 25 बार आकर पूछेगा, आशीष भैया कोई सामान, पंडित जी कोई सामान, भैया जी कोई सामान, हमारे कोई भी कमी हो बता, कोई भी कमी। और यही विश्वास, यही भरोसा व्यक्ति के अंदर जागरूकता लाता है। इसी को कहते हैं हैसियत नहीं, इंसानियत श्रेष्ठ होना चाहिए, इसी को कहते हैं। अगर